हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक रहे। लेकिन कहते हैं ना, बुरे हाथ से बताकर नहीं आते। ऐसा ही कुछ बुरा हादसा हुआ था रवि के साथ। दोस्तों, हम अक्सर हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए न जाने हॉस्टल और दूसरे शहरों में भेज देते हैं, लेकिन हम ये देखते नहीं हैं कि वो जगह कैसी है और क्या है। बस हम पढ़ाई के लिए वैसे ही उनको दूसरे शहर में छोड़ आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी घटना आज हुई थी जो रवि हमें बता रहा है। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। दरअसल मैं मेरे गांव के पास में शहर की स्कूल में पढ़ता था, पर मैं वहाँ शहर की हॉस्टल में रहता था। हम हॉस्टल के रूम में कुल 4 लोग रहते थे। तकरीबन मैं 1 साल से हॉस्टल में रहता था। अब हमारी 11वीं क्लास की आखिरी एग्ज़ाम आने वाली थी, तो स्कूल वालों ने 10 दिन की छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि स्कूल में सब सिलेबस ख़त्म हो गया था और बच्चे ज़्यादा पढ़ सके, इसलिए स्कूल में छुट्टी कर दी थी। स्कूल में छुट्टी करते हैं की वजह से मेरे हॉस्टल के सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। दरअसल मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे और वो लोग घर पे ज़्यादा दिन रुकने वाले थे, तो मैंने तय किया था कि ये 10 दिन मैं हॉस्टल में ही गुजारूंगा। और मैंने घर से भी परवानगी ले ली थी कि मैं हॉस्टल पे रहूँगा और वहीं पढ़ूँगा। अब हॉस्टल धीरे धीरे खाली होने लगा और हॉस्टल के वार्डमैन ने भी हॉस्टल खाली होने जाने की वजह से उसने भी 10 दिन की छुट्टी ले ली और छुट्टी लेकर उसने मुझे हॉस्टल की चाबी दे दी और वो वहाँ से चला गया। अब हॉस्टल में सिर्फ मैं बचा था और पूरा हॉस्टल खाली हो गया था। अब हॉस्टल पूरा अलग ही नज़र आ रहा था। उस दिन रात को मैंने मेरी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मैं बाहर से खाना खाने के बाद पढ़ाई शुरू करता हूँ। रात के तकरीबन 2 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। अब मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा इतनी पढ़ाई अब मैं कल कर लूँगा। तभी मैंने मेरी बुक को रखकर अपने बेड पे सोने की कोशिश की। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे रूम के बाहर की गैलरी में किसी के चलने की आवाज़ आती है। तभी मेरी आंखें एकदम से खुल जाती है और मेरी सांसें एकदम तेज़ हो जाती है। पूरा बदन भी कांप उठता है। मैंने सोचा पूरी हॉस्टल में मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज़ कैसी। तभी मैं बाहर गैलरी में किसी औरत के हंसने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मेरी आंखें फट जाती है। मेरी आंखों में से पानी निकल जाता है। मैं तुरंत ही सोचने लगा कि मैं कितना बेफिक्र लड़का हूँ कि सब घर चले गए और मैं यहाँ अकेला रह गया। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरे रूम का दरवाज़ा एकदम से खटखटाने लगता है। मैं एकदम से बेड पे बैठ जाता हूँ। मेरे तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब दरवाजे का खटखटाना और ज़्यादा तेज़ हो गया था। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया था। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। 15 मिनट तक ये आवाज़ आती रही और दरवाजे पर किसी औरत के घुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर भी मैं दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर आधे घंटे के बाद मैंने सोचा कि खिड़की से थोड़ा झांक कर देख लेता हूँ। फिर मैं मेरी बेड पे खड़ा हुआ, लेकिन मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। फिर मैं खिड़की के पास गया और थोड़ी देर तक गैलरी में नज़र घुमाते रहा, लेकिन मुझे वहाँ गैलरी में कोई नहीं दिखा और वहाँ ना ही कोई हलचल दिखी। फिर मैंने सोचा मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर मैं इस रात यहाँ रहा तो आज मैं मारा जाऊँगा। तो मैंने कबाड़ से टॉर्च ली और जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोलने की हिम्मत दिखाई और मैं दौड़कर गैलरी की सीढ़ियों से नीचे की ओर भागने लगा। एक फ्लोर पे उतरने के बाद मुझे थोड़ी हिम्मत आती है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जब मैं नीचे उतरते उतरते दूसरे फ्लोर पे पहुँचा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैंने देखा कि सामने वाले रूम खुला पड़ा है, जिसमें कोई औरत मेरे सामने घूरते हुए बैठी है। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं चल भी पाऊँ। मेरा मुंह तो शायद हमेशा के लिए बंद ही हो गया हो, ऐसा मुझे लग रहा था। वो औरत एकदम से हवा में चारों ओर घूमने लगती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, तूने यहाँ रह के बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा गहरे सदमे में पड़ जाता हूँ। मुझे पता था कि आज ये औरत मुझे नहीं छोड़ेगी।
तो मैं एकदम से भागने लगता हूँ। तभी वो औरत मेरे पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई आती है और तकरीबन पहले माले की सीढ़ियों से वो औरत मुझे धक्का मारती है और मैं गिर जाता हूँ। मैं सीधा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर में आ जाता हूँ। मैं जैसा ही नीचे गिरा, मेरा शरीर एकदम सून पड़ जाता है और मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में पड़ा था। मुझे अस्पताल में कौन लाया वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ अस्पताल में मेरा परिवार वाले सब खड़े थे। मुझे शरीर पर कई जगह पे चोट आई थी। मुझे यहाँ जो आदमी लाया था वो भी खड़ा था। फिर मैंने सबको रात के हादसे के बारे में बताया तो उस आदमी ने कहा कि कुछ सालों पहले एक विधवा औरत का यहाँ घर था। इन स्कूल वालों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जब ये बात उस विधवा औरत को पता चली तो उसने उसके घर में सुसाइड कर लिया। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और यहाँ अकेले रहने वाले को वो दिखती है, जैसे कि तुम्हें कल दिखी। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा जाता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। धन्यवाद।